हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डिस्कस करने वाले निफ्टी का एनालिसिस फॉर द डे 27 नवंबर। हम डिस्कस करेंगे कि कल यानी 27 नवंबर को निफ्टी कहाँ पे काम काज कर सकता है, कहाँ पे ओपनिंग हो सकती है, कहाँ पे मूवमेंट्स हो सकते हैं, कहाँ का ट्रेंड आ सकता है, कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हमें दिख सकते हैं, मूवमेंट्स दिख सकते हैं। और ट्राई करेंगे कि हम थोड़ा सा सेंस बना पाए, हम थोड़ा सा निफ्टी के ऑड्स कलेक्ट कर पाए, हम थोड़ा अननोन में डील कर पाए, अननोन में झाँक के हम देख पाए। क्योंकि कल अगर निफ्टी ओपन होगा और हम देखेंगे कि ये कहाँ पे जा रहा है, तो हमें अननोन फील ना हो, हमें ऐसा फील हो कि हमने तो ये डिस्कस किया है और आप अपने प्लानिंग एक्शन ऑफ प्लान के साथ लाइक रेडी रहे और उस हिसाब से निफ्टी के साथ डील करें। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते तो आपने देखा होगा कि कल के वीडियो में यानी 26 नवंबर के वीडियो में हमने देखा कि जो सिनारियो हमने डिस्कस करे उन सिनारियो में से आज मार्केट ने हमें कुछ भी वैसा बिहेवियर नहीं देखा। परंतु अगर आपने वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट देखा होगा तो मैंने एक मार्केट स्टार्टिंग में ही कमेंट बोला था कि ऑब्जर्व एंड प्लान अकॉर्डिंगली। बिकॉज हमारा ऑलवेज देयर इज अ सेकंड, व्हाट इज द सेकंड, आई मीन व्हाट इज द, जो हम प्लान करते हैं यहाँ पे वो तो ठीक है, बट अगर ये सब विफल हो जाए तो हमारा एक प्लान रहता है साइड में, जो है लाइव प्लान एक्शन, विच इज प्लान ऑफ एक्शन फॉर दैट, लुकिंग टू मार्केट कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है और उस हिसाब से हम प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं। ऑब्जर्व करके, ना ही रिएक्ट करके हम रिस्पॉन्ड करते हैं मार्केट की मूवमेंट्स को। तो अगर आपने वो कमेंट देखा होगा तो मैंने किया था कि ऑब्जर्व एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। बिकॉज कल हमने जो भी प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस किया था वो आज मार्केट में हमें दिखा नहीं और मार्केट ने कुछ अलग की डेटा शो किया। अगेन मार्केट इज ऑलवेज राइट। हमारे प्लान्स फेल हो गए कल के, हमने जो डिस्कस किए थे प्री एनालिसिस। तो हमें एट द मोमेंट लाइव एनालिसिस करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि क्या यहाँ पे अभी ट्रेड बन सकता है कि नहीं। ओके, तो वो सब चीज़ें साइड को करते हम एनालिसिस पे बढ़ेंगे। फॉर द 27 नवंबर हमें देख सकता है मार्केट कल। यार आई एम आई डोंट नो व्हाई बट आई एम काइंड ऑफ getting the feeling कि निफ्टी might go for all time high again. It might go for all time high again. Okay, to take that taste of that level. So हमें breakout of 26,250 का दिख सकता है। ओके, और हमें कहाँ पे एंट्री लेना है, फिर रिटेस्ट में एंट्री लेना है। अगर 26,250 का ब्रेकआउट होता है तो हम ऑब्जर्व करेंगे मार्केट को, और मार्केट जब रिटेस्ट लेने नीचे आएगा 26,250 के लेवल के पास अगेन, तब हम एंट्री करेंगे फॉर द ट्रेड ऑफ लॉन्ग साइड। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा और एक सिनारियो इसी इसी इसमें मैं डालना चाहूंगा कि अगर मार्केट गैप अप भी होता है, ये तो नॉर्मल ओपनिंग का पता है, अगर मार्केट गैप अप होता है तो हम वेट करेंगे कि प्राइस नीचे आए, रिटेस्ट ले, और हम रिटेस्ट में एंट्री करेंगे दोस्तों। रिटेस्ट में हम एंट्री करेंगे। जिनको रिटेस्ट पुल बैक नहीं पता है, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन दैट वेरी सून। बट हम जब प्राइस नीचे आती है, छोटा छोटा मूवमेंट होता है, मैं एक लेमन लैंग्वेज में बता दूं, दो दो सेकंड में। अगर प्राइस अप ट्रेंड है तो एक हम छोटा सा देखते हैं कि एक छोटा डाउन ट्रेंड आ जाता है, उसको पुल बैक कहते हैं, रिटेस्ट कहते हैं। दैट कम्स बिकॉज ऑफ द मेनी मेनी थिंग्स, देर आर मेनी थिंग्स बिकॉज ऑफ दैट रिटेस्ट और पुल बैक कम्स, हम डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो में। बट अभी देख लेते हैं सिनारियोज। तो पहला सिनारियो हो गया, अगर ब्रेकआउट होता है नॉर्मली ब्रेकआउट या फिर गैप अप ब्रेकआउट, तो हम वेट करेंगे रिटेस्ट का और उसके बाद ही हम एंट्री करेंगे प्राइस में। ओके, मॉर्निंग ब्रेकआउट ऑफ 26,250 and 26,250 टू 70 एंड ट्रेन टू अपसाइड टिल द एंड ऑफ द सेशन। हमें कल 26,000 का ऐसा ऐसी भी नौबत आ सकती है कि हमें कल पुल बैक और रिटेस्ट ना मिले। 26,050 के आसपास हमें पुल बैक और रिटेस्ट ना मिल सके कल, तो ऐसे भी नौबत आ सकती है। बिकॉज बिकॉज ऑफ द रीजंस की बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड भी हो सकता है, जैसे आज था। जैसे आज अगर बोलोगे तो देर वाज नो retest in major time frames like hourly time frame. I'm sure एक पॉइंट में जरूर रिटेस्ट आया होगा। I'm pretty sure
ओके, इफ यू सी लाइक 10:15 एक रिटेस्ट का मौका आया था, छोटा था, डीपली नहीं था, शैलो रिटेस्ट था, उसको शैलो रिटेस्ट बोलते हैं। एक होता है डीप ग्रू, जो बहुत नीचे तक जाता है रिटेस्ट, वो वोलेटिलिटी की वजह से आता है, और दूसरा रहता है शैलो रिटेस्ट, जो कि थोड़ा सा रहता है। ये जो दिख रहे हो आप, ये छोटा सा है रिटेस्ट, ये कैंडल छोटा सा रिटेस्ट है। तो यहाँ पे एक रिटेस्ट आया था जो कि बहुत छोटा था, 15 मिनट में भी कैप्चर नहीं हो पा रहा अच्छे से। तो हम ये देखो, अभी 5 मिनट में यू कैन कैप्चर इट। 10:30 एक रिटेस्ट आया था, एक अपॉर्चुनिटी आई थी मार्केट में लॉन्ग बैठने की। ओके, तो कभी कभी वो भी नहीं आती ये। आपने देखा कि अभी ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी एक्चुअली रिटेस्ट की, ये बहुत 5 मिनट की थी। दैट आई डोंट प्रेफर टू ट्रेड इन 5 मिनट्स कैंडल। अगर आपके लिए वर्कआउट कर रहा है, दैट्स वेल एंड फाइन, डोंट चेंज योर स्ट्रेटेजी एज अगेन। ओके, तो कल ऐसा मौका भी आ सकता है कि हमें रिटेस्ट ना मिले, बट ट्रेड कंटिन्यूअसली अपसाइड चला जाए और ऑल टाइम हाई ब्रेक करके एक नया हाई बन जाए कल। ओके। ओके, नाउ द इंटरेस्टिंग पैटर्न, एक कॉन्ट्राडिक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ केस हो सकती है कल, क्योंकि बिकॉज द पैटर्न इज अप चैनल एंड प्राइस इज नियर रेजिस्टेंस ऑफ द चैनल, we can see a weakness in the price tomorrow। अभी अभी आप बोलोगे कि मैं अभी 2 मिनट पहले ऑल टाइम हाई की बात कर रहा था और मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ। दोस्तों यही है, हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि यही तो अननोन है, यही तो ऑड्स है निफ्टी का ऑड्स या फिर अननोन यही तो है। हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि हम कुछ भी देख सकते हैं मार्केट में, बिकॉज एट द एंड मार्केट जो दिखाती है हमें देखना पड़ेगा ऑब्वियसली, और वो हमेशा सच ही होता है। उसके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक ही होता है। मुझे पता है ये जो आज बहुत बड़ी वाइट कैंडल, ये जो कैंडल है अप ट्रेंड की कैंडल बनी है, मैंने अभी तक न्यूज़ नहीं देखी कि देखा भी नहीं मैंने न्यूज़ में कि क्यों बनी है। मुझे आई एम प्रिटी श्योर इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा ही। Because of that, the candle has, you can see like this। Okay, so what I'm trying to say is टेक्निकल एनालिसिस पे 100% भरोसा रखो कि वो जो दिखाती है वही है। सवाल मत पूछो कि क्यों क्यों इतनी बड़ी कैंडल बनी आज, नहीं, उसके पीछे ऑब्वियसली लॉजिक है। अगर उस लॉजिक को ढूंढने जाओगे तो आप ना फोकस पर कर पाओगे टेक्निकल एनालिस्ट पे, और आप ना ट्रेड पे फोकस कर पाओगे। आप बस एक एनालिस्ट बन के रह जाओगे। आवर वर्क इज टू यूज दिस टेक्निकल एनालिसिस एंड अर्न मनी फ्रॉम इट कंसिस्टेंटली। ओके, दैट्स आवर वर्क। चलो, वो भी छोड़ता है। Okay, third scenario is like we can see rejection to 26,000 15 to 26,050 इस जोन के आसपास हमें एक रिजेक्शन मिल सकता है डाउन साइड। ओके, हाउ कैन दैट बी हैपन? एक नॉर्मल ओपनिंग, एक एक नॉर्मल नॉर्मल ओपनिंग भी हो सकती है यहाँ पे, और प्राइस जो है धीरे धीरे स्लोली स्लोली नीचे जा सकता है, या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, और प्राइस जो है एक, फिर उसके बाद अगेन इट माइट कंटिन्यू अप ट्रेंड, बट वो मुझे पॉसिबिलिटी लगी नहीं इतनी, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं। तो मैं एक नॉर्मल ओपनिंग हो सकती है यहाँ पे रिजेक्शन लेके, और वो कहाँ से रिजेक्शन लेगा प्राइस? प्राइस वुड टेक रिजेक्शन फ्रॉम दिस चैनल्स रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस से लेगा और वो नीचे जा सकता है। दैट्स व्हाई आई ड्रॉ लाइक दैट। ओके, सो ये मैंने 3 सिनारियोस जो है आपके साथ डिस्कस किए अभी। अगेन आई वुड लाइक टू से कि कल भी आप अपनी लाइव प्लानिंग पे अलोंग विद दिस आपकी लाइव प्लानिंग पे काम करो, कि अगर मार्केट इन सिनारियोस जैसा नहीं दिखा आपको तो आप क्या करने वाले हो। ओके, प्लीज़ प्रिपेयर ऑन दैट मेंटली स्पेशली, कि हमें ऑब्जर्व करना है, उसके बाद हमें सिनारियोज बनाना है। ऐसा नहीं कि हाँ चलो बनाते हैं कुछ भी इंटरनेट, नहीं, ऑब्जर्व फर्स्ट। एक सिंपल रूल बनाता हूँ मैं, एक सिंपल रूल बताता हूँ विच आई जेन्यूनली फॉलो। आई कैन शो यू माई जर्नल्स, कि मैंने लिखा भी है कि मैं फॉलो करता हूँ। ओके, आपने अभी जो मार्केट में देखा, ओके, और आप तुरंत एंट्री के लिए मत भागो। देयर शुड बी अ स्पेसिफिक डिफरेंस बिटवीन द डिसीजन यू टेक एंड वॉट यू सी। If on 9 a.m. you see a uptrend, you should not enter on a 9 a.m. You should at least take 5 minute
break to think on that for a live trade. That works for me. I don't know what works for anyone. That works for me because it gives me mental clarity कि मैं मेरा रिस्क कहाँ रख सकता हूँ. बिकॉज अगर मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. और वो लॉस, दैट्स ईटिंग माई कैपिटल. ओके. फर्स्ट रूल इज प्रिवेंशन ऑफ कैपिटल. उसके बाद जो आता है प्रॉफिट, वो बात की बात है. फर्स्ट, जितना मैं मार्केट में पैसे डाल रहा हूँ उतने के उतने ही मुझे चाहिए मेरे पास हमेशा. दैट्स माय फर्स्ट रूल. प्रॉफिट बनाओ मत बनाओ कुछ भी करो, नहीं, पैसे जितने डाले उतने मुझे चाहिए ही चाहिए. उससे कम तो मैं नहीं जाऊंगा. ऊपर गया तो वेल एंड गुड, बाय द गॉड्स ग्रेस वेल एंड गुड. That means you are a good, consistently doing a good work. That doesn't mean you are a good trader. You are doing a good work consistently. Okay. What I'm trying to say here is there should be a gap between the data you see from the market and the decision then you took from that data. For me it's a 5 minute. Earlier it used to be 15 minutes, but then I reduced क्योंकि कभी कभी genuinely क्या होता है, एक अच्छी opportunity हाथ से चली जाती है. Then I synchronized, I journaled. Then I came to know that कि 5 minutes is sufficient for me. I don't know what will work for you guys. तो मेरा यही मानना है, पैसे मत फूको मार्केट में. ओके. अगर किसी को मेरी इस बात की इंटेंसिटी नहीं समझ रही है, देन वेल एंड गुड, यू गो हेड एंड जस्ट बर्न योर मनी. हमने बहुत सारे अकाउंट ब्लॉक किए, तब जाके एक अच्छी सिचुएशन पे हूँ अभी, बता पा रहा हूँ. If you want to listen, that's well and good. But if you want to take experience of that burning of account, कुछ काम का नहीं है वो. It pushes you to the next level of depression. Trust me bro. Okay. चलो कुछ अलग ही टॉपिक पे आ गए हम. वीडियो बहुत लंबा हो रहा है. आई विल समराइज इन 1 minute. जस्ट गिव मी 1 minute. कि अगर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मिस्टेक करो, छोटी करो और बहुत सीखो उसमें से. छोटा लॉस खाओ, बहुत बड़ी सीख लो. ओके. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. चलो अभी एनालिसिस पे आता है कि हमें कल ये सिनारियोस दिख सकते हैं, और लाइव ट्रेडिंग के लिए, लाइव प्लानिंग के लिए, प्लान ऑफ एक्शन के लिए रेडी रहो. आपका प्लान एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है आपको पता है. दैट डजंट नीड टू बी, दैट डजंट नीड टू मेक सेंस फॉर मी आल्सो एंड फॉर एनीवन आल्सो. आपके लिए वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छी बात है. ओके. मेक योर प्लान ऑफ एक्शन अकॉर्डिंगली. ओके. एंड या थैंक यू सो मच. आज का वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया, आई नो दैट. बट आई वांटेड टू से जेन्युइनली बिकॉज the whole points whole point by making this video is not to like not to, I'm not getting anything from making this video right now, but I just want to like make a community of trader investors, like हम whom we can share like our thought process. क्योंकि हर एक ट्रेडर हमेशा अकेला रहता है, इन्वेस्टर अकेला रहता है. He or she cannot share with anyone what he feels or what he's going through. So I know that because it's been 6 years I'm trading. I've gone through a lot of phases of that caused me my relation harm to my relations with my family, with many more relations, like with all the relations, family, friends, close ones. So just I want to make a pure community of traders, investor whom we can share our thoughts. That's my motto behind this channel. That's it. Thank you.